गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारी छिलके वाली दाल होती है, चाहे उड़द की हो, बरबटी की हो, मूंग की हो या फिर और कोई भी दाल हो, उसके आसानी से हम लोग छिलके किस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्योंकि बड़ी डालने के लिए हमें सबसे पहले तो छिलके ही निकालना होता है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम लगता है कि छिलके कैसे उतारे। क्योंकि अगर हम लोग बिना छिलके वाली दाल भी मिलती है और उसकी अगर बड़ी बनाते तो उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। इसलिए छिलके वाली दाल की अक्सर करके सभी लोग बढ़िया बनाते हैं। तो जो भी दाल की बड़ी अगर हमें बनाना है ना, तो उसे सबसे पहले रात में ही हमें भिगोने के लिए डाल देना है। मतलब कम से कम जो भी दाल हमें भिगोना है वो 8 घंटे तक भीगना चाहिए, ताकि इसके छिलके आसानी से निकल जाए। क्योंकि 8 घंटे अगर दाल हमारी अच्छे से भीग जाती है तो बहुत ही अच्छे से आहिस्ता से ही हमारे छिलके उतर कर रेडी हो जाते हैं। तो मैंने उड़द की दाल भी डाल दिया था और ये हमारी बरबटी की दाल है। तो बरबटी की दाल को भी मैंने रात में ही अलग दूसरे गंजी में डाल दिया था, ताकि इसके भी छिलके आसानी से जल्दी निकल जाए। तो ये हमारी उड़द और बरबटी की दाल को भी अलग अलग डाल दिया था। साथ में मैंने मूंग की भी दाल डाल दिया था रात में ही। खैर मूंग की दाल तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, 4 घंटे में ही फूल जाती है, लेकिन इसे भी मैंने रात में ही डाल दिया था, ताकि इसके छिलके भी आसानी से जल्दी निकल जाए। तो सभी के छिलके उतारने की एक ही प्रोसेस है। तो मैं पहली प्रोसेस आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि आप सारी दाल के छिलके इसी तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। तो 8 घंटे से ज़्यादा मतलब पूरे रात भर हमारी दाल फूली हुई है। अब हमें क्या करना है कि हमें ना हथेली से इसे हल्का हल्का ऐसे रगड़ना है। ऐसे अगर रगड़ेंगे ना तो इसके जो छिलके एक दूसरे की दाल से जब टकराएंगे ना, तो छिलके इसके खुलते जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से इसके छिलके उतर जाएंगे। तो बस हमें रगड़ते ही जाना है, मतलब 4 से 5 बार हमें थोड़ा थोड़ा करके हमें पूरी दाल को रगड़ लेना है। उसके बाद में हमें इसमें पानी डाल देना है। दूसरी एक गंजी लेना है या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हैं, और इसका ऊपर का पानी इस तरीके से हमें निकाल लेना है। और इस तरीके से अगर दाल को हम लोग रगड़ कर अगर धोते हैं तो 3 से 4 पानी में हमारी पूरी दाल धुल कर रेडी हो जाती है। मतलब इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर जल्दी हमने मतलब 8 घंटे दाल भिगो कर रखी है तो। और अगर जैसे 4 घंटे में भी दाल फूल कर रेडी हो जाती है, उसके भी छिलके निकल जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है। और अगर ज़्यादा जैसे 8 घंटे दाल फुला फुला दी है ना, तो बहुत जल्दी छिलके उतर कर तैयार हो जाते हैं। तो बस 3 से 4 पानी में ही पूरी दाल के छिलके हमारे निकल कर अलग हो जाते हैं। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है दाल के छिलके उतारने का। तो ये देखिए मेरे मूंग के दाल के तो आराम से छिलके उतर कर तैयार हो गए हैं। अब इसी तरीके से ना जो हमारी उड़द की और बरबटी की जो दाल है, उसके भी हमें छिलके उतार लेना है। और पानी से हमें चलनी में इसे सारी दाल को डाल देना है, ताकि इसका पानी पूरा निथर जाए। और उसके बाद में ही हमें दाल को पीसना है। अगर पानी रहेगा वैसे ही निकाल निकाल के पीसेंगे तो बहुत ज़्यादा दाल एकदम गीली हो जाएगी। इसलिए हमें चलनी में पूरा पानी इसका निथार लेना है, और उसके बाद में पीस कर हमें बड़ी बनाना है। और बड़ी बनाने की रेसिपी तो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। सभी मतलब जैसे मटर की भी बनाई है मैंने, उड़द की भी बनाई, बरबटी की, मसूर दाल की, चने की, सभी की रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू।